3 दिसंबर 1984 एक ऐसी रात जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता, जब भोपाल शहर सो रहा था और मौत हवा बनकर घर में घुस रही थी। लोग नींद से उठे लेकिन सांस नहीं ले पा रहे थे। आंखें जल रही थी, शरीर जवाब दे रहा था। कुछ ही घंटों में हजारों लोग मर चुके थे। दिस वॉज नॉट अ वॉर, दिस वॉज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, दिस वॉज मैन मेड, दिस वॉज नेग्लिजेंस, दिस वॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजश्री डिकोड्स। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ये ट्रेजेडी कब और क्यों हुई, कौन सी गैस लीक हुई, कंपनी क्या करती थी, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, कितने लोग मरे, क्या लोगों को जस्टिस मिला और इसका असर आज भी क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी कौन सी थी। कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये एक इंडियन कंपनी थी, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी थी अमेरिका की यूनाइट यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। ये कंपनी पेस्टिसाइड्स बनाती थी। 1969 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस वक्त एमआईसी को अमेरिका से ही इंपोर्ट किया जाता था। बाद में यूनियन कार्बाइड ने इसे भोपाल में ही शुरू किया। इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री था। किसानों को पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी, और इंडिया में चीप लेबर्स और कम रूल्स और रेगुलेशंस के कारण कंपनी ने इंडिया में आने का डिसाइड किया। ऐसा कहा जाता है कि भोपाल का सेंट्रल लोकेशन, वाटर सप्लाई अवेलेबल, रेलवे कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट के सपोर्ट के वजह से इस कंपनी ने भोपाल में अपना प्लांट खोला। तो बात करते हैं कि उस रात कौन सी गैस लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक बेहद डेंजरस केमिकल है। शरीर में जाते ही लंग्स को डैमेज करता है, आंखों को जला देता है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है और ब्रीदिंग में भी तकलीफ देता है। सिंपल लैंग्वेज में ये केमिकल इंसान को अंदर से जला देता है। एमआईसी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था। इस काम के लिए जमीन के अंदर 3 बड़े कंटेनर्स इंस्टॉल किए गए थे। सेफ्टी सिस्टम्स हर इंडस्ट्री में होते हैं। यहाँ पर भी कूलिंग सिस्टम, गैस स्क्रबर, फ्लेयर टॉवर जैसे सेफ्टी सिस्टम्स थी। गैस स्क्रबर एमआईसी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। फ्लेयर टॉवर का काम गैस को एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही जलाने का होता है। लेकिन उस रात तीनों सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। टैंक में एमआईसी स्टोर था। उस रात लगभग 12:05 को वर्कर्स को गैस लीकेज महसूस होती है और वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देते हैं। करीब 40 टन जहरीली गैस बाहर निकल गई, हवा के साथ पूरी सिटी में फैल गई। रात का समय था और लोग सो रहे थे। लोगों को पता भी नहीं चला और मौत आ चुकी थी। लोग भागने लगे, सड़क पर गिरने लगे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बचा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखें जल रही थी। कहा जाता है कि कई लोगों को उल्टियां भी हो रही थी। उस दिन तुरंत 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कुछ दिनों में ये 8,000 से ज्यादा हो गया, और कुल कहा जाए तो 20,000 से 25,000 लोगों की डेथ हुई और 5 लाख से ज्यादा लोग जख्मी थे। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कैंसर, ब्लाइंडनेस, लंग डिसीज और बच्चों में डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं। 1989 में कंपनी के साथ सेटलमेंट हुआ, लगभग $470 मिलियन का। लेकिन लोगों को बहुत कम पैसे मिले। कई विक्टिम्स को प्रॉपर हेल्प नहीं मिली। आज भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मेन एक्यूज्ड वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी के सीईओ थे, वो इंडिया आए, अरेस्ट भी हुए, लेकिन उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया और वो वापस यूएस चले गए। उनको कभी सजा नहीं मिली।
40 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन जमीन और पानी वहां की टॉक्सिक है। लोग आज भी बीमार हैं। कई बच्चे आज भी डिफॉर्मिटीज के साथ जन्म लेते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमें क्या सिखाती है? प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ। सेफ्टी रूल्स कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार होना चाहिए। हजारों लोग एक रात में मारे गए, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी है लाखों लोग आज भी सफर कर रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो ये ट्रेजेडी फिर दोहराई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज राजश्री डिकोड्स, जहां हम सच और इतिहास को आसान भाषा में समझते हैं। थैंक यू।